सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इन्फो EDU को और बेल आइकन को दबाइए रोजाना मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज के वक्त में हम सभी अपना टाइम ज्यादातर इंटरनेट पर या यूट्यूब पर गुजारते हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले की बात करें तो एक वक्त था कि जब हम अपना कोई फेवरेट ड्रामा देखने के लिए टीवी के सामने बैठकर उसके आने का इंतजार करते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपके माइंड में कभी ये सवाल आया है या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ये टीवी काम कैसे करता है, कैसे बगैर किसी बफरिंग के या लैग के हम टीवी पर कोई भी चैनल देख पाते हैं? तो आज अपनी वीडियो आगे एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सैटेलाइट टीवी के बारे में और आपको बताऊंगा कि कैसे हम बगैर लैग के और बगैर बफरिंग के कोई भी चैनल देख पाते हैं, या बेसिकली ये टीवी असल में काम कैसे करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात कि टीवी को हम तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिनमें सबसे पहला है ब्रॉडकास्ट टीवी, दूसरा है केबल टीवी और तीसरा है सैटेलाइट टीवी। लेकिन आज के वक्त की बात करें तो IPTV और पता नहीं क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी आज की डेट में सैटेलाइट टीवी बहुत ज्यादा कॉमन है। अब दोस्तों, सबसे पहले हम अगर उस वक्त की बात करें जब सिर्फ रेडियो था और बाद में टीवी आया, तो ये उस वक्त का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था कि आप अपने घर में बैठकर टीवी पर न्यूज सुन सकते हैं, सामने स्क्रीन पर चलती फिरती तस्वीरें देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कमाल की बात थी और उस वक्त हम यूज करते थे ब्रॉडकास्ट टीवी का। तो आज के वक्त में तो बहुत कम है, लेकिन अगर आप कभी शहर से दूर किसी गांव वगैरह में जाते हैं तो शायद कहीं आपको वो एंटीना या टावर मिल जाए कि हाँ, ये टीवी एंटीना है जो बहुत ऊंचा होता था, क्योंकि आजकल तो गांव वगैरह में भी आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। वहां पर भी लोगों ने LEDs वगैरह अपने घरों में लगाई हुई हैं और USB वगैरह को ही यूज करते हैं। लेकिन ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी के वक्त में अपने घर में लगे एंटीने को एक खास सीमत में एडजस्ट करने के बाद हम टीवी पर नशरियात को देख पाते थे, क्योंकि उस वक्त सैटेलाइट टीवी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था। बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने घरों में बड़े बड़े रिसीवर्स, बड़े बड़े एंटीना या जिसे हम डिश वगैरह कहते हैं, वो लगाए हुए थे और बाद में उनकी मदद से वो सिग्नल को कैच करते थे और टीवी देख पाते थे। तो ऐसा काफी अर्सा तक चलता रहा और फिर बाद में आए केबल टीवी, जहां पर कमर्शियल तरीके से हर घर में केबल पहुंचाई गई, जिसमें आपको और ज्यादा अच्छे चैनल मिल जाते थे, रिजल्ट अच्छा मिल जाता था। तो यहाँ पर आपको अपने घर में किसी किस्म का एंटीना लगाना नहीं पड़ता था, लेकिन बाद में इसकी भी रीच कम हो गई और हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया सैटेलाइट टीवी को। तो यहाँ पर आप कोई भी कंपनी का रिसीवर अगर यूज करते हैं, फिर चाहे वो डिश टीवी हो या कोई और हो, तो उसके लिए आप एक छोटी सी गोल डिश अपने घर में लगाते हैं, जिसके बाद रिसीवर सिग्नल्स को रिसीव करता है और ऊपर मौजूद सैटेलाइट से, और ये ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो हमारी जमीन के साथ बिल्कुल सही तरीके से अलाइन है, वो अपनी पोजीशन को कभी चेंज नहीं करती हैं। तो ऊपर जो सैटेलाइट हैं उन तक सिग्नल्स को पहुंचाया जाता है जो जमीन पर मुख्तलिफ ब्रॉडकास्ट स्टेशन हैं उनकी मदद से। अब दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है और ना ही आप सोचें कि ऊपर जो सैटेलाइट है उसकी मदद से हम तक इंटरनेट भी पहुंच जाएगा, क्योंकि वो टीवी बहुत अच्छे से बैंडविड्थ को सपोर्ट करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि दोस्तों यहाँ पर आप सिर्फ वही देख पाते हैं जो आपको दिखाया जाता है। मसलन जितने भी चैनल हैं उनकी जो डेटा स्ट्रीम है उनको एनकोड किया जाता है और कंप्रेस करके ऊपर सैटेलाइट की तरफ छोड़ दिया जाता है, और सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट होकर जब सैटेलाइट उन सिग्नल्स को जमीन की तरफ फैलाती हैं, तो उन सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए आपको एंटीना एक परफेक्ट एंगल पर एडजस्ट करना पड़ता है, जहां पर सिग्नल आकर उस एंटीना से टकराएगा, जो कि एक पैराबोलिक एंटीना होता है, और उसके ऊपर जो LNB लगी होती है उससे सिग्नल पहुंचते हैं आपके रिसीवर में, जो उन सिग्नल्स को डिकोड करेगा और उसके बाद जाकर आप अपने टीवी पर अपना फेवरेट शो या अपनी फेवरेट मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ चैनल पेड होते हैं, कुछ फ्री भी होते हैं, जिसको आप मुख्तलिफ मेथड से सिम के जरिए, कार्ड के जरिए, लोड के जरिए मतलब उसे रिचार्ज कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या बस इतना ही है?
बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके अलावा आगे चलकर तो हम IPTV को भी यूज करेंगे, जिसमें आपको कोई डिश नहीं चाहिए, कोई रिसीवर नहीं चाहिए, बल्कि सारा काम होगा आपके इंटरनेट के ऊपर। आपके घर में सिर्फ एक वायर आ रही है जिसकी मदद से आप इंटरनेट भी यूज करेंगे, टीवी भी यूज करेंगे, फोन भी यूज करेंगे। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत से ममालिक में यूज भी हो रही है, हमारे ममालिक में भी है, जैसे हम पिक्सल टीवी वगैरह कहते हैं, लेकिन उसकी भी अभी इतनी रीच नहीं है। तो ऐसा ऐसा बढ़ जाएगी और वक्त के साथ साथ हम भी इन IPTVs को यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आखिर बगैर लैग या बगैर बफरिंग के कैसे हम अपने टीवीज को देख पाते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपका कोई भी ऐसा सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक इन्फो EDU चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पर इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।